हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सब बच्चों के लिए जो कि इन दो पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के डाउट में रहते हैं। मैं लगभग एक महीने से देख रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कि मैं देखता हूँ कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सब बच्चों में, कॉमन क्वेरीज हैं। तो सभी को मैंने सम अप किया है इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। जितने भी डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ भी होती है जिसकी वजह से हम अपना नुकसान कर लेते हैं, तो वो सारे डाउट्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखना। इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर के जो डाउट्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रिपरेशन को लेकर अगर आप पेपर में क्लियर नहीं कर पाते हो तो उसको लेकर के, और नोटिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को, उसको लेकर के बात करूंगा। ठीक है, इसके अलावा वैकेंसीज के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल वैकेंसीज अभी तक डिस्क्लोज तो हुई नहीं है। आरटीए मैंने लगा रखा, लेकिन उसका भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया। तो जैसे ही रिप्लाई आएगा तो मैं एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ, इन दोनों पोस्ट के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में होगी आपको तुरंत मैं बताऊंगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि प्रिपरेशन को लेकर के आपके जो डाउट्स है ना, वो ये रहते हैं कि हम प्रिपरेशन एग्जाम क्लियर करने के मतलब टीयर 1 क्लियर करने के बाद करें या फिर पहले ही तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि भाई टीयर 1 जो है उसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, जेएसओ का, एसआई ग्रेड 2 का। तो अगर हम कट ऑफ ही क्लियर ना कर पाएंगे तो हम पढ़ के क्या करें। देखो, मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना कंप्लीट स्टडी मटेरियल, अपना जो बैच है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। कंप्लीट बैच आपको यहाँ मिलेगा। एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 2 का पेपर 2 जो स्टैटिस्टिक्स का होता है उसका कंप्लीट बैच आपको यहाँ मिलता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये पर्टिकुलरली जेएसओ की पोस्ट और एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी एग्जाम की तैयारी करते हो जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आता है, जैसे कि राजस्थान में होता है, एमपी में होता है, अंडमान निकोबार के बहुत सारे बच्चे जो हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ मैं बता दूं कि जो सिलेबस है हो सकता है वहाँ पर कंप्लीट ना हो, बट ये क्योंकि बेसिकली जो सिलेबस है केवल सीजीएल एग्जाम के लिए ही है ना। तो केवल और केवल सीजीएल के लिए पर्टिकुलरली सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको एनरोल कैसे करना है बताता हूँ कि अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जा सकते हैं, ज्ञानचरा.co.in। इस पर आप जाओगे या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो को जिसमें आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। उस लिंक से आप चले जाओ। उसके बाद आप कोर्स में यहाँ पे गेट कोर्स पे क्लिक करोगे तो आप एक पेज पर जाओगे जहाँ पर आपसे वो नाम, पूरा नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज़ पूछेगा। और इसके बाद में यहाँ पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर कूपन कोड में आप लगा देना CGL 2023। ठीक है, ये आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये कि इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि कोई डेफिनेट बुक नहीं है, कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं है। तो इस कोर्स में ना हमने कोशिश की कि आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाए। मतलब इस कोर्स को एनरोल करने के बाद में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो इस जो सिलेबस है हमारा, जो जेएसओ वाली जो पोस्ट है उसका जो स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है ना, इसके सिलेबस टोटल मिलाकर के 12 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में 12 की 12 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। हर एक यूनिट के आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे आपको जो डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में, और फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो स्टैटिस्टिक्स की तैयारी है वो एक ही जगह पे हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपको कैसे लेना है। मैंने बता ही दिया है, वेबसाइट है अपनी, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक से आप जाकर के भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि प्रिपरेशन कब से करें। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमने टीयर 1 के जो कट ऑफ होता है, इसका जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई जाता है, तो हम पहले जेएसओ का एसआई ग्रेड 2 का कट ऑफ क्लियर करें टीयर 1, उसके बाद तैयारी करें या अभी से करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपका प्रेरोगेटिव है, आपकी चॉइस है आपको कब से करना है। मैं आपको पर अपना डेटा बता देता हूँ। जो हमारी ये बैच है ना, इस बैच में जो 2020 में सिलेक्शन हुए, 19 में हुए, 2021 वाली बैच में सिलेक्शन हुए, जितने भी सिलेक्शन हुए ना, उसमें जो डेटा जो मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया, वो ये है कि 80%, 80% के आसपास बच्चे थे जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो टीयर 1 की कट ऑफ मतलब एग्जाम जो नोटिस आया उस तभी शुरू कर चुके थे। मतलब जो तैयारी थी स्टैटिस्टिक्स की वो नोटिस आते से ही शुरू कर चुके थे, उन्होंने टीयर 1 के कट ऑफ का वेट नहीं किया। ठीक है ना, तो मतलब मैंने ऑब्जर्व किया जो 3 साल का डेटा है उसमें जितने बच्चे सिलेक्शन हुए अपनी बैच से, 75 से 80% बच्चे वो थे जो एग्जाम का नोटिस आया वही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी स्टैटिस्टिक्स की। और टीयर 1 का कट ऑफ जैसे ही क्लियर हुआ तो उनका बहुत सारा जो सब्जेक्ट था वो तैयार था, तो उनको केवल रिविजन करना था। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हालांकि फिर भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाए उसके बाद ही तैयारी करो तो आप कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स है ना, ये स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट आता है आपका
टीयर 2 में ये ग्रेजुएशन के लेवल का आता है ना। जैसे कि हमारा जो सिलेबस है, क्वांट है, मैथ्स आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, ये सब 10th लेवल का आ रहा है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो ग्रेजुएशन के लेवल का आता है। तो समझदारी हमेशा इसी में होती है कि आप टीयर 1 की के कट ऑफ का वेट ना करते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दो, और जितना हो सकता है डेली अगर आप आधा घंटा भी पढ़ते हो तो भी आपको बहुत हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कट ऑफ आप क्लियर करते हो टीयर 1 का, आप फिर टीयर 2 के लिए केवल रिविजन आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मेरी सलाह तो आपको यही है, हालांकि उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है ना। क्योंकि टीयर 1 के बाद में आप टीयर 2, मतलब टीयर 1 और टीयर 2 इसके बीच का जो गैप है ना, वो बहुत क्रूशियल होता है, वो रिवीजन का समय होता है। और अब क्या हो गया, आपके पास में अब क्वांट भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीए भी है, और कंप्यूटर भी है, और टाइपिंग भी है। तो 6 सब्जेक्ट आपको अलग से तैयार करना है, और उसके अलावा आपको 7वां सब्जेक्ट पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको रेलेवेंट मटेरियल चाहिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहो तो कर लो। कूपन कोड में फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, कूपन कोड जो है वो CGL 2023, ठीक है। ये कूपन कोड है, ये आप लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर हमारा पेपर अगर क्लियर ही नहीं हुआ, मान लो कि आपने एग्ज़ाम दिया, अब एग्ज़ाम में आपने पहले आपका पेपर 1 कंपलसरी है, ठीक है। टीयर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये टीयर 2 की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 जो है आपका कंपलसरी है, और ये जो है पेपर 2 है स्टैटिस्टिक्स का, है ना। तो आपको, कई बच्चों को ये लगता है कि मान लो कि हम इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, पेपर 2 को हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसका फेल हो गए, तो पूरी एग्ज़ाम का क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेपर 2 है, ये वाला जो पेपर 2 है, ये केवल और केवल JSO और SI ग्रेड 2 के पोस्ट के लिए है। अगर आप इस पर्टिकुलर पेपर में मान लो फेल हो भी जाते हो, तो केवल आपको JSO और SI ग्रेड 2, ये इन दोनों पोस्ट से आप बाहर होगे। बाकी सभी पोस्ट है जो, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये समझ लो कि ये जो है ना पेपर एक अपॉर्चुनिटी, एक एक्स्ट्रा चांस आपको इन 2 पोस्ट को लेने के लिए, है ना। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत कम कंपटीशन होता है, तो ये अच्छा मौका होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो मेरी सलाह तो यही हो कि तैयारी जरूर किया करो इसकी, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था जो क्लियर करना बहुत जरूरी था। इसके बाद आते हैं कि एग्जाम नोटिस जब आया था तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे येस किया हुआ है, ठीक है। जो JSO वाला जो था उसमें भी येस कर दिया, और SI ग्रेड 2 में भी येस कर दिया। और कई बच्चों का ये मानना है कि हम येस तो कर दिए लेकिन हम एलिजिबल नहीं है, या फिर हमने येस कर दिया है और हम एग्जाम में अपीयर नहीं हुए तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी पेपर आप दे रहे हो ना, पेपर 1 जो है टीयर 2 का, केवल वो कंपलसरी है। इसके अलावा सारे पेपर ऑप्शनल है। मतलब आपकी चॉइस है, अगर आप देना चाहो तो दो, नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप पेपर 2 जो है अगर नहीं दोगे तो केवल और केवल आप JSO और SI ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उससे बाहर होगे, बाकी सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि पेपर 1 कंपलसरी, पेपर 2 कंपलसरी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये टिक कर दिया SI ग्रेड 2 में और JSO में, तो आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आपने येस टिक किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। ये कौन चेक करने वाला है आपसे कि आपने येस टिक कर लिया तो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। ये चेक होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, है ना। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो DB के टाइम, सॉरी, एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद क्या होता है, फाइनल ज्वाइनिंग होती है ना। भाई रिजल्ट आया, ठीक है, एक मिनट इधर देख लो, आपका रिजल्ट आया, मान लो कि आज आपका रिजल्ट आया। अब इसके बाद जो अगली प्रोसेस है वो क्या है, ज्वाइनिंग है। तो भैया ज्वाइनिंग के टाइम पे यहीं तो होगा DV। तो आपकी चॉइस है ना भाई, आप जाओ ही मत। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर होने वाला हूँ इससे, तो आप जाओ ही मत। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो आप उसमें येस कर देना। देखो बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि सर आपने तो ऐसा बोल दिया, ज़बरदस्ती उसमें येस करवाना है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। देखो मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना उसके बेसिस से बोल रहा हूँ। मेरे पास जो बच्चों के इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर मैंने ये बात बोली थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खुद एलिजिबल होते हैं, लेकिन एलिजिबल होने के बावजूद भी उनको ये पता ही नहीं होता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे अभी मेरे पास में कल एक लड़की का फ़ोन आया है बेंगलुरु से, वो लड़की एलिजिबल है JSO की पोस्ट के लिए, बट उसने कहा कि मैंने 18.1 वाला जो पॉइंट है उसमें मैंने नो कर दिया, और अब एग्जाम की जो आपकी करेक्शन की डेट भी निकल चुकी है। तो अब तो फॉर्म सबमिट हो गए, अब आपको अब मालूम पड़ रहा है कि आप एलिजिबल हो और आपने नो कर दिया, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है ना। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसलिए अगर आपने येस कर भी दिया तो कोई नुकसान नहीं। मैंने इसीलिए कहा था
कि जितने भी बच्चे इसको फॉर्म को भर रहे हैं आप लोग यस कर दो, कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हुई होगी। जेएसओ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के, बहुत सारे क्वेरीज थी जो बहुत टाइम से आ रही थी, है ना। इसके अलावा भी कोई अगर क्वेरी आपके मन में है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की, ठीक है। और हमारा जो कोर्स है उसका जो कूपन कोड है वो है CGL 2023, CGL 2023, ये कूपन कोड है ना। इसको अप्लाई कर देना, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।